मुंहिंजा प्रभु, मुंहिंजा प्रभु, मुंहिंजा प्रभु, मुंहिंजा प्रभु। दानियल की किताब 11:32। दानियल उसका 11 अध्याय, उसका 32। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे। खोला सबने? यस। एक दूसरे की मदद करें आसपास। मेरे साथ बोलेंगे, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, एक दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा है, और जो लोग अपने परमेश्वर को जानेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। कौन लोग? जो अपने परमेश्वर को जानेंगे, जो यीशु मसीह को जानेंगे, जो यीशु को करीब से देखेंगे, जो उसके चाल चलन को अच्छी तरह से चेक करेंगे, वे लोग हियाव बांधकर, मतलब वो हिम्मत वाले होंगे, वो बड़े बड़े काम करेंगे। आज पिता आपकी एक सेना इस जगह पे तैयार होने दी। ऐसे लोग जो हिम्मत वाले, ऐसे लोग जो ईमानदार, ऐसे लोग जो पवित्र आत्मा से भरपूर हों, ऐसे लोग जो सारी दुनिया को हिलाने वाले होंगे, वैसे आपके लोग, वैसे आपकी आर्मी, वैसे आपके सेना को तैयार होने में आज मदद कर। आपकी महिमा हमारे द्वारा हो। आज का सत्संग आशीषित हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। जोरदार ताली, और फिर बैठ जाएंगे अपनी जगह पे। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति अपने आप को होशियार करे। हालेलुया। ये जरूरी है कि हम अपने आप को प्रभु की बातों में मास्टर बनाएं। हालेलुया। क्या बनाएं? मास्टर। तैयार हो जाए। पौलुस ने कहा कि जिस प्रकार की शिक्षाएं मैंने तुमको दी हैं, तो तुमको अभी तक मास्टर हो जाना चाहिए था। गुरु है, गुरु मतलब मास्टर। गुरु मतलब क्या? मास्टर। अभी तक तो तुमको मास्टर होना चाहिए था, लेकिन मजबूरी में मुझे अभी तक आप लोगों को दूध पिलाना पड़ रहा है। मतलब अभी तक आप लोग मेरी बातों को समझ नहीं रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि जिस तरह की शिक्षाएं यहां पे पवित्र आत्मा ने हमको दी हैं, हमें से कई लोग मास्टर हो जाने चाहिए। मास्टर, गुरु मतलब सिखाने वाले, मतलब खुद सीख के दूसरों को सिखाने वाले बनने चाहिए। हालेलुया। मास्टरिंग अपॉन, अपने आप के ऊपर कंट्रोल, अपने आप के ऊपर मास्टरी। हालेलुया। ऐसा पावर आपके अंदर परमेश्वर का आ जाना चाहिए कि कोई दुख या तकलीफ भी आए तो ना आपके चेहरे से दिखे दुख या तकलीफ, ना आपके हाव भाव से दिखे, ना ही आपके बात करने से लगे, लेकिन वो दुख और तकलीफ पावर बनकर आपके जीवन में काम करे। हालेलुया। प्रभु आपको एक ऐसा मास्टर बनाना चाहता है कि जैसे पतरस ने कहा कि मेरे गुरु को तुम लोगों ने सीधा क्रूस पे टांगा, ओ मुझे सीधा नहीं, मुझे उल्टा टांगो। हालेलुया। मतलब उसके लिए वो कोई परवाह ही नहीं थी। हालेलुया।
क्यों? उसको मास्टरी मिल गई थी, उसने सारी चीजों को ग्रैब कर लिया था। ग्रैब को क्या बोलेंगे हिंदी में? ग्रहण कर लिया था। ग्रैब, सब चीजें अपने अंदर डाल दी थी उसने। हालेलुया। अगर आज आपकी मर्जी है कि प्रभु के वचन को, प्रभु की आत्मा को ग्रैब करें, अपने अंदर डालें, तो आज बड़े ध्यान से यहां पे बैठेंगे तो आप में से कई लोग जो पढ़े लिखे नहीं भी है ना, तो भी आप दुनिया को हिलाने वाले बनेंगे। अपने बोझों को प्रभु के चरणों में दो। आपके बोझ अगर यहां पे होंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्रभु चाहता है अपने बोझ मेरे ऊपर दे दो और मेरा हल्का सा जुआ ले लो। हालेलुया। यहां पे लिखा है वो दुष्ट जो है ना, वो कई लोगों को चिकनी चुपड़ी बातें कहकर क्या करेगा? वो भक्तिहीन कर देगा। कौन से लोगों को? जो प्रभु की वाचा को तोड़ते हैं, प्रभु की वाचा को समझते नहीं है, प्रभु की बातों को समझते नहीं है, प्रभु की बातों को गंभीरता से नहीं लेते, उनको शैतान इस्तेमाल करता है। हालेलुया। उनको शैतान इस्तेमाल करके क्या करेगा? चिकनी चुपड़ी बातें, चमचागिरी वाली बातें, ऐसे ही बाहर से खुश करने वाली बातें बोलकर भक्तिहीन कर देगा, सत्यानाश कर देगा। लेकिन जो लोग प्रभु की वाचा को समझेंगे, जो लोग प्रभु की बातों को समझेंगे, जो लोग परमेश्वर के वचनों को समझेंगे, वे हियाव बनकर बड़े काम करेंगे। एक व्यक्ति लाखों लोगों के ऊपर भारी पड़ेगा। वो व्यक्ति आप हैं। मुझे आज भी पास्टर बेनियन आदमी है, मैं उसको ऊंचा नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जो व्यक्ति थोड़े प्रशंसा के योग्य है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। हाँ, प्रभु यीशु भी सबके सामने, वो सूबेदार के लिए सबके सामने बोल रहा है कि इस ऐसा विश्वास मैंने इजराइलियों में भी, यहूदियों में भी नहीं देखा मैंने। उसने ये नहीं सोचा कि उसका दिमाग खराब हो जाएगा। बोले भले दिमाग खराब हो, लेकिन मैं प्रशंसा करूंगा उसकी। हालेलुया, हालेलुया। आज जिस तरह पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम कर रहा है, अगर आप लोग गंभीरता के साथ प्रभु के वचन को सुनकर उसके अनुसार चलना शुरू करेंगे, एक व्यक्ति आप हजारों लाखों के ऊपर भारी पड़ेंगे। हालेलुया। मुझे कई बार हैरानी होती है कि थे तो 12 लोग ना प्रभु के, 12 चेले थे ना, उनमें से भी एक तो यहूदा चला गया, उसकी जगह पे नए मत्ती को जोड़ा गया। थे तो 12 लोग ना खाली, लेकिन उन 12 लोगों ने सारी दुनिया को हिलाया। हालेलुया। तो अगर वो 12 लोग सारी दुनिया को हिला सकते, तो हम खाली क्या उल्लासनगर को खाली नहीं हिला सकते हम लोग? मुझे कई बार मैं ये सोचता रहता हूं कि ऐसी क्या बात है यहूदियों के अंदर जो हमारे अंदर नहीं है। हालेलुया। हम में से भी कई प्रभु के दास निकले हैं, लेकिन वो 12 चेलों के जैसे नहीं हुए अभी भी। हमारे देश में भी कई प्रभु के अच्छे दास हुए हैं, या दुनिया में कई ऐसे नाम सुने हमने प्रभु के दासों के जिन्होंने काफी बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन 12 चेले, उनमें कुछ अलग बात थी। मैं पीछे पढ़ा हूं उस बात की कि प्रभु उनके अंदर क्या थी बात, मुझे भी वो बात चाहिए। हालेलुया। क्यों एक थोमा ने खाली मेरे पूरे भारत को हिला दिया, तो मैं क्यों नहीं हिला सकता? उसमें और मुझ में फर्क क्या है? रोमियो 3 उसका पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यहूदी की क्या बड़ाई या खतने से क्या लाभ? मतलब यहूदियों में
कोई स्पेशलिटी है क्या? या उन्होंने जो खतना किया था वो क्या स्पेशली कुछ खासियत थी क्या उसके अंदर? हाँ, उनको कोई अलग अलग किस्म का उनको कुछ था क्या? दूसरे वचन में लिखा है हर प्रकार से बहुत कुछ। अरे मतलब यहूदी लोग जो थे उनके पास कुछ स्पेशल था, जो हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं था। यहूदी लोग जब चेंज होते हैं, अभी बेनियन भी यहूदी है, बेनियन चेंज हुआ तो एक व्यक्ति इतने लाखों लोगों के बीच में इस्तेमाल होता है और इतने इतने बड़े काम उसके द्वारा होते हैं। ये तो फिर बीच में थोड़े भटक गए लेकिन फिर वापस आ गए पश्चाताप करके। यहूदी की क्या बड़ाई या खतने से क्या लाभ? हर प्रकार से बहुत कुछ। और पहले तो यह कि परमेश्वर का वचन यहूदियों को सौंपे गए। हालेलुया। यहूदियों को कौन सी चीज का फायदा है? यहूदियों को कौन सी चीज का फायदा है? कोई बताएगा? क्या लिखा है यहां पे? उनको जन्म के साथ ही वचन दिया गया है। उनको जन्म के साथ ही यहूदी पैदा होता है और उसको लॉ दिया गया, लॉ 10 आज्ञाएं जो हमारे पास नहीं है। हालेलुया। लेकिन ये 10 आज्ञाएं क्या लाभ उत्पन्न करती हैं भाई? ये 10 आज्ञाएं क्या करती हैं जो हमारे अंदर वो चीज नहीं आती है? आपको मालूम है यहूदी बहुत कट्टर है? कितने लोगों को मालूम है यहूदी बहुत कट्टर है? मैं कई बार इस चीज को सोचता हूं, 10 चेलों ने यहूदी ऐसी क्या बात थी उनके अंदर जो हमारे अंदर नहीं है यार? ऐसी क्या बात है वो इतने बदल जाते हैं? लेकिन हम में से कई हमारे सिंधी लोग या हमारी दूसरी जाति के लोग हैं, जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो वैसे नहीं बदलते जैसे वो लोग बदल जाते हैं। क्यों? यीशु मसीह को जानने के बाद भी हम में से कई लोग अभी तक व्यभिचार कर रहे हैं, अभी तक डांस बार में जा रहे हैं। प्रभु को जानने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद भी कई लोग चीटिंग कर रहे हैं अभी तक। हालेलुया। कई लोग कलीसिया के अंदर टाइम पास करते हैं, कई लोग कलीसिया के अंदर पैसों की लेन देन करते हैं, क्या पैसों की गड़बड़ करते हैं कई लोग। क्यों प्रभु? वो लोग नहीं करते थे, हम लोग, हमारे लोग ऐसे क्यों करते हैं? हालेलुया। चर्च को तोड़ के चले जाते हैं, पास्टरों की निंदा करते हैं, लीडरों की निंदा करते हैं, उनको कोई भय कुछ है ही नहीं, उनको कुछ ऐसा, बिंदास घूमते हैं रोड पे, सड़क पे। क्या फर्क है? लेकिन ये रोमियो 3 का वचन हमको बताता है हर प्रकार से बहुत कुछ। और पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन यहूदियों को सौंपे गए, 10 आज्ञाएं उसको सौंपी गई। और इन 10 आज्ञाओं में यहूदी लोग जो है ना वो बहुत कट्टर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये चीज का यहूदियों के ऊपर बहुत असर है। हालेलुया। लॉ, क्या बोलते हैं? लॉ, कायदा। इस कायदे की वजह से यहूदियों में परमेश्वर का भय है। हालेलुया। लेकिन वो कायदा हमारे पास नहीं था। हमने जैसे यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हमको कायदा नहीं, हमको ग्रेस मिला। क्या मिला हमको? अनुग्रह मिला।
मैं धीरे से समझाना चाहता हूं आपको, ताकि आपको मालूम पड़े कि जो चीज हमारे अंदर मिसिंग है, जो चीज हमारे अंदर नहीं है, उसको कैसे हम लें ताकि हम भी प्रभु के राज्य में उसी तरह से इस्तेमाल हो सके जैसे पहले के लोग होते थे। ताकि मेरे हम जो यहां पे अलग अलग जाति के लोग हैं, हम भी परमेश्वर के राज्य के लिए वैसे ही इस्तेमाल हो जैसे पहले वाले लोग होते थे। अब जब यहूदियों के पास ये आज्ञाएं दी गई, आपको मालूम है ये आज्ञाएं बहुत ही स्ट्रिक्ट नमूने दी गई थी, बहुत ही स्ट्रिक्ट, गंभीर, और वो इस चीज को गंभीरता से लेते भी थे आज्ञाओं को। आज जब हमारे बच्चे गड़बड़ घोटाला करते हैं तो हम उसको इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन अगर यहूदी के घर में उनके बच्चे गड़बड़ करते तो वो बहुत गंभीर हो जाते थे। हम लोग अपने बच्चों के साथ उतने सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं होते। वो गड़बड़ करेगा, घोटाला करेगा, क्या करेगा, 19-20 बात करेगा, हम लोग उतना एक्शन उसके ऊपर नहीं लेते, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन व्यवस्था विवरण, समझो अगर पत्रस का बेटा होता था, पत्रस को कोई बेटा होता था, और अगर वो गड़बड़ करता होता तो वो क्या करता होता मालूम है? 21 अध्याय व्यवस्था विवरण खोलेंगे। वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। अभी आप अपने आप को इधर मत लो, आप पतरस को ही ले लो, हाँ, क्योंकि पतरस इजरायली था। ओके, यदि किसी के हठीला और दंगैत बेटा हो, दंगैत समझ रहे, दंगा करने वाला घड़ियाल टोड़े छॾियईं, पंखो टोड़े छॾियईं, न ॾींदो मूंखे, न ॾींदो, हाँ न कंदो हीअं, जीअं मां तो कयां, जैसा मैं बोलता हूं नहीं करेगा, पापा मम्मी, ये यदि किसी के हठीला और दंगैत बेटा हो जो अपने मां बाप की बात न माने किंतु ताड़ना देने पर भी उसकी न सुने। उसके मां बाप को अधिकार था कि पहले उसको ताड़ना दो, पहले उसको लकड़ी मारो, पहले उसको इधर लकड़ी मारो, नहीं मान रहा है तो और ऊपर और ऊपर और ऊपर थोड़ा लकड़ी मारो, ताड़ना दो उसको। लेकिन अगर वो ताड़ना पर भी उनकी न सुने तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर के बाहर फाटक के निकट नगर के धर्म वृद्धों के पास ले जाएं, और वे नगर के धर्म वृद्धों से कहें कि हमारा यह बेटा हठीला और दंगई है, यह हमारी बात नहीं सुनता, यह उड़ाऊ है और यह पियक्कड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उसको पत्थरवाह करके मार डाले। कितना भयानक है, हालेलुया। आप सोचिए कितनी भयानक सजा है। अगर बेटा समझो 11 साल से वो दंगई है तो उसके माँ बाप उसको 12 साल में, 13 साल में समझा रहे हैं, 14 साल में भी समझा रहे हैं, 15 साल में समझा रहे हैं, 17 साल, 18 साल, 19 साल उनको समझा रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ रहा है, समझा रहे हैं लेकिन नहीं समझ रहा है, लेकिन हठीला बनते जा रहा है, पियक्कड़ बनते जा रहा है, ये रहता है, उठा के मार रहा है उसको, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। तो लिखा है कि उसके माँ बाप उसको बाहर फाटक पे लेके आए, धर्म वृद्धों के पास लेके आए, और वो धर्म वृद्ध क्या करेंगे? उसको प्यार से समझाएंगे, बेटा तू ऐसा मत कर, तेरे को अच्छा बनना चाहिए। नहीं, मां बाप ने बताया नहीं कि ये मेरा बेटा है, बहुत हैरान किया, हमारा खून पिया है इसने, हम हाथ में नहीं आ रहा है हमारे। प्रभु ने कायदा दिया है कि धर्म वृद्धों के पास लेके आओ, आज हम आपके पास लेके आए, और धर्म वृद्ध पत्थर उठाकर उसको मार डालेंगे। क्यों मार डालेंगे मालूम है?
ताकि जो आसपास के दूसरे 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल के बच्चे हैं वो देखें इसका क्या हाल हुआ, ताकि प्रभु का भय क्या आए, फियर ऑफ गॉड। ऐसा लिखा है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। पत्थरवा करके मार डाले, यों तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब सारे इजरायली सुनकर भय खाएंगे। सारे इजरायली भय खाएंगे। अरे उनका बेटा, फिर उन इजरायलियों के बेटे भी सुनेंगे जब कि मेरे पड़ोसी का बेटा पत्थरा खा के मार गया, तो चौंदो मां तो भां गई बाबा, मां पीजे पेरन ते किरी पवंदो, भाऊ भाऊ मुझे माफ कर, भाऊ मां न कंदी है। आज क्यों हमारे बेटे दंगई है, क्यों नहीं सुधरते आज हमारे बेटे? परमेश्वर का भय नहीं है उनको, मनुष्य का भी भय नहीं है, परमेश्वर का भी भय नहीं है। हालेलुया। लेकिन यहूदियों के पास परमेश्वर का भय था, जो हमारे पास नहीं है। फिर लड़कियों के लिए लिखा है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे 22 अध्याय में जाके लैंगिक संबंध 13 वचन से आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि अगर किसी लड़की ने शादी से पहले गलत काम किए और अगर मालूम पड़ गया कि उनकी बेटी ने शादी के पहले गलत काम किए, तो उसकी सजा कौन सी है मालूम है? यही सजा है। और जब दूसरी लड़कियों को मालूम पड़ेगा कि हमारी सहेली का यह हाल हुआ, पत्थर मार के उसको खत्म किया, तो हर लड़की के अंदर क्या होगा? आज हमारे उल्लासनगर में लोगों को लड़कियों को भय क्यों नहीं है? क्योंकि उसके मां बाप भी उस बात को सीरियसली नहीं लेते। क्योंकि मां बाप के अंदर ही प्रभु का भय नहीं है, तो बेटों के अंदर, बेटियों के अंदर क्या परमेश्वर का भय होगा? तो यहूदियों के पास एक एक्स्ट्रा चीज थी जो हमारे पास नहीं थी। हमने भी यीशु मसीह को ग्रहण किया, यहूदियों ने भी यीशु को ग्रहण किया, लेकिन उनके पास वचन होने की वजह से प्रभु का भय था, स्ट्रिक्ट वचन। हालेलुया। फिर जब वो प्रभु के पास आए तो उनको ग्रेस भी मिला, अनुग्रह भी मिला। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह ये है कि बेटा मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, मैं तुम्हें पापों के ऊपर जय पाने की ताकत दूंगा, मैं हूं तुम्हारे लिए, मैं हूं तुम्हारे लिए। यीशु मसीह ग्रेस लेके आया। मूसा जो है वो कायदा कानून लेके आया, लेकिन यीशु मसीह अनुग्रह लेके आया। लेकिन मूसा वाली चीज हमको नहीं मिली। मूसा वाली चीज किसको मिली? उनके पास दो चीजें थी, हमारे पास एक ही चीज है। हालेलुया। हमारे पास ये एक ही चीज होने की वजह से हमें जो पहली वाली चीज है उसके बारे में मालूम ही नहीं, और जिसके बारे में प्रचारक भी बात नहीं करते इतने ज्यादा। प्रचारक भी खाली किसके बारे में बात करते? अनुग्रह, अनुग्रह। कुछ भी करो प्रभु आपको माफ करेगा, आपके पाप के लाल रंग के क्यों ना होंगे, वो आपको बर्फ के जैसा सफेद बनाएगा। लेकिन प्रभु के भय के बारे में प्रचार करना आज के प्रचारों को होता नहीं है। उनको मालूम है अगर मैं प्रभु के भय के बारे में बात करूंगा तो ये लोग भाग जाएंगे इधर से, और उनको लोग चाहिए, और हमको लोग नहीं चाहिए, हमको चुने हुए लोग चाहिए। हालेलुया। उनको लोग चाहिए, क्यों? क्योंकि उनको लोगों के पैसे चाहिए। हालेलुया। हमको लोग नहीं, चुने हुए लोग चाहिए, और हमको हमारे पैसे चाहिए, दूसरों के नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बात को समझ रहे हैं मेरी? उनके पास परमेश्वर का भय था, हमारे पास सिर्फ ग्रेस आया। एक तरह से समझ के चलिए कि उन लोगों ने 1 से 12 दर्जे तक स्कूल भी पढ़ा,
और फिर 12 के बाद उनको कॉलेज भी मिला, लेकिन हमको डायरेक्ट कॉलेज मिला है। हालेलुया। तो हमारे लिए एक्चुअली ज्यादा स्टडी करनी है हमको, क्योंकि हम डायरेक्ट कॉलेज में आए हैं। हमको 1 से 12 तक की स्टडी नहीं मिली है। इसके लिए हमको ट्यूशन टीचर से ज्यादा चीज सीखनी है हमको भाई, क्योंकि मैं 1 से 12 तक पढ़ा ही नहीं। अभी आप सोचिए, कई लोग डायरेक्ट एसएससी करते हैं, 10वीं का एग्जाम देते हैं, 8 या 7 दर्जे के बाद सीधा एसएससी 10वीं। तो क्या उनको कम मेहनत करनी पड़ेगी कि ज्यादा? बोलिए ज्यादा, बोलिए ज्यादा। इसके लिए हम और आप जो अन्य जाति में से यीशु मसीह के पास आते हैं, हमको प्रभु में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा अगर हमने ज्यादा नहीं की, हमने खाली ग्रेस 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 और प्रभु का भय, प्रभु का भय, प्रभु का भय नको, प्रभु का भय नको, नको प्रभु का भय नको, तो एक ऐसे मसीह पैदा होते हैं जिनको किसी बात की परवाह नहीं होती। आज हमारे बीच में, हमारे नगर में, हमारे शहरों में ऐसे मसीह बहुत हैं जिनको न मनुष्य की पड़ी है न परमेश्वर की पड़ी है। उनको कोई भय नहीं मनुष्य का, उनको कोई भय नहीं बेइज्जती का, उनको कोई भय नहीं परमेश्वर का। अरे भाई तुम पास्टर को सताते हो, अरे काहे का सताते हम लोग परमेश्वर? अरे तुम दूसरों को खराब करते हो, काहे का दूसरों को खराब करते हैं हम लोग? अरे तुम कलीसिया को तोड़ के जाके दूसरी कलीसिया बनाते हो। अरे ये प्रभु की योजना है, 1 से 2 बने, 2 से 3 बने। अरे तो तुम झगड़े करके जाके दूसरी का, फिर क्या? ये कौन से लोग हैं जिनको परमेश्वर का भय भी नहीं है, 0, और मनुष्य का भी भय नहीं है? 3 किस्म के लोग हैं। एक, जो पुरानी वाचा को ही मानते, मूसा की आज्ञाओं को ही मानते। नंबर 2, जो नई वाचा को मानते, यीशु मसीह के आने के बाद जो प्रभु की वाचा है उसमें मानते हैं, जो हम मसीह लोग जिसको कहलाते। और एक तीसरे किस्म के भी लोग हैं जो किसी भी वाचा को नहीं मानते। उनको प्रभु का भी भय नहीं, प्रभु के अनुग्रह को भी उन्होंने सस्ता समझ लिया। सस्ता क्यों समझा है? क्योंकि प्रभु के भय को नहीं समझा है, क्योंकि प्रभु के भय को उन्होंने समझा ही नहीं है। इसके लिए प्रभु के अनुग्रह को सस्ता, चीप, छिड्रो करे छड़िवा, छिड्रो। उनको मतलब ही नहीं मालूम कि अनुग्रह कितना कीमती है। हालेलुया। ठीक है, प्रभु का भय हमको कुछ मार्क दिलाता है, जरूरी है प्रभु का भय मानना, उसमें से कुछ मार्क मिलती हैं, लेकिन उससे ज्यादा मार्क जब हम ग्रेस को समझते हैं तभी मिलती है। क्योंकि नई वाचा सुपीरियर है, नई वाचा ज्यादा अच्छी है। पुरानी वाचा की कंपेयर में नई वाचा ज्यादा अच्छी है, क्योंकि नई वाचा को खुद यीशु ने हमको दिया है। पुरानी वाचा को उसके सेवक ने दी, एक मूसा ने। मूसा एक घर है, लेकिन यीशु मसीह घर का बनाने वाला है, ऐसा इब्रानियों की किताब में लिखा है। तो घर इंपॉर्टेंट के घर का बनाने वाला। बोलिए बोलिए, घर इंपॉर्टेंट के घर का बनाने वाला। अब ये घर है, उसमें घर का बनाने वाला भी रहता है, जिसने घर बनाया है। तो आप किसको वैल्यू देंगे? हाँ, छड़े ना सेठ के छड़े घर यार, घर। हालेलुया। वो बेटा बताएगा ये मेरा बाप है, इसने बनाया क्या? अरे छड़े घर यार। हालेलुया। घर इंपॉर्टेंट कि घर का बनाने वाला। यस, यीशु मसीह इंपॉर्टेंट है, यीशु मसीह जरूरी है। नई वाचा देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया।
मुझे बड़ा दुख है कि आज के प्रचारक पाप की गंभीरता लोगों को बताते नहीं है। पाप कितना गंभीर है, पाप कितना खतरनाक है, भयंकर है कितना, वो बताते नहीं। क्योंकि वो बताते नहीं, इसके लिए लोग समझ नहीं पाते, और लोग समझ नहीं पाते इसके लिए अनुग्रह को भी नहीं समझ पाते। हालेलुया। कॉलेज में हैं, लेकिन उनको थोड़ी स्टडी पहले की करनी पड़ेगी, 1 से 12 की। भाई उसमें मेन चीजें कौन सी है? एबीसीडी क्या है? एबीसीडी तो सीखें। जब एबीसीडी सीखेंगे तब तो सेंटेंस बना सकेंगे। आई लव यू गॉड, ये सेंटेंस कभी बनेगा? जब भी मुझे एबीसीडी आएगी। एबीसीडी नहीं आएगी तो ये सेंटेंस किधर से बनेगा, किधर से समझ आएगी? परमेश्वर का भय इज द एबीसीडी। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। इंसान के जीवन में बुद्धि की शुरुआत ही तभी होगी जब ही उसके अंदर परमेश्वर का भय आएगा। और वो परमेश्वर का भय सिखाने वाले कौन लोग हैं? हम लोग हैं। घर में कौन है? मां बाप लोग। अगर मां बाप चट्ट बारह चट्ट, कई मां बाप को ये बातें जमती नहीं है। उनको लगता है हमारे बच्चे ऐसे नहीं। तुम्हारे बच्चे क्यों चट्टे हैं? क्योंकि तुम चट्टो। हालेलुया। जब हम प्रभु के साथ टेढ़े हैं ना, तो हमारे बच्चे हमारे साथ टेढ़े हैं। मैं चैलेंज करता हूं, जो लोग भी आज मां बाप प्रभु के साथ नाटक कर रहे हैं, उनके बच्चों को बड़ा तो होने दो। आप बोलेंगे डरा, बिल्कुल डरा रहा हूं। मैं वो पास्टर हूं जो आपको परमेश्वर का भय दूंगा। मैं आपको 500 एग्जाम्पल दूंगा कि जो मां बाप प्रभु के साथ ठीक नहीं है, उनके घर के साथ ठीक नहीं है, उनके बच्चे जब बड़े होते हैं, बड़ा ध्यान तदियो। आप जो भी फैसला लेंगे मां बाप, नहीं चलेगा। आपको सही फैसले लेने हैं। जब आप सही फैसले लेंगे परमेश्वर के सामने, जब आप सही फैसले लेंगे आपके पास्टर के साथ, जो आपका आत्मिक बाप है, आप अपने आत्मिक बाप के साथ ठीक नहीं है, तो आपके बेटे आपके साथ ठीक नहीं होंगे। आप होने वाली उसकी पत्नी है यीशु मसीह की, आप अपने पति के साथ ठीक नहीं है, आपका पति इधर आपके साथ टेढ़ा होगा। हालेलुया। जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हें नापा जाएगा। मैं कई मां बाप को उनके मुंह पे बोलता हूं, तुम गड़बड़ हो। लगो सादा था पर आयो महा गड़बड़। हालेलुया। न मात है। मेरे कई गलत डिसीजंस डायरेक्टली मेरे बच्चों के ऊपर असर करते हैं। मैं जो गलत फैसले लूंगा, मैं आज भी जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर सन्नी में अगर कोई थोड़ी बहुत कमी है, अगर मेरी शब्बी में अगर कहीं पे थोड़ी कमी है, मेरी और कविता की वजह से। इसके लिए हमेशा प्रार्थना में, आपको मालूम है कि हम प्रार्थना में कहते हैं कि प्रभु पहले मुझे सुधरना है, पहले मुझे सुधरना है। अगर मैंने अपने पास्टर के विरोध में कहीं पे कुछ काम किया है गलत, मुझे माफ कीजिए। अगर मैंने अपने लीडर्स, जब मेरे लीडर्स थे उनके साथ मैंने अगर कुछ गलत किया है, तो आप मुझे माफ कीजिए। हालेलुया। इसके लिए कई बार प्रचार में मैं अपने पास्टर का नाम लेता हूं इज्जत के साथ, इज्जत के साथ, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि मेरा भी एक पास्टर है, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि मैं पास्टर की इज्जत करता हूं, ताकि परमेश्वर को भी मालूम पड़े कि हाँ, मैं अपने प्रभु के दास की मैं उसकी इज्जत करता हूं। हालेलुया। लेकिन कई लोग अपने पास्टर का नाम नहीं लेते। भाई किधर से आए हो? जमीन में निकता नहीं है, आसमान से टपके है। तुम्हारा पास्टर कौन है? हाँ 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 हाँ, बस घुमा देंगे बात को। सच्चाई बोलो। इसके लिए हम लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलना लल्लू पंजू का काम नहीं है, बहादुरों का काम है, जो अपनी गलतियों को सबके सामने स्वीकार करे कि हाँ, मैंने ये गलती की है प्रभु। लोगों के सामने जक्कई ने क्या किया? लोगों के सामने कबूल किया, जग जाहिर कर दिया, अरे मैं तो चीटर आदमी हूं, मैंने लोगों का
बुराई से मैंने पैसे वसूल किए, लेकिन अब मैं उनको वापस करूंगा, मैं अब उनको वापस करूंगा पैसे। और तब प्रभु ने कहा आज उद्धार इस घर में आया है, आज उद्धार इस घर में। कौन सा बेनिफिट है यहूदियों को? यहूदियों को कौन सा फायदा है? यहूदियों के पास परमेश्वर का भय है। हालेलुया। यहूदियों ने 1 से 12 दर्जे तक भी पढ़ाई की और फिर कॉलेज आए हैं, लेकिन हम सिंधी लोग, हम यहां के लोग डायरेक्ट कॉलेज में। बाबू डायरेक्ट का नहीं है कोई। हालेलुया। शॉर्टकट नहीं है क्या बाबू? और फिर उस शॉर्टकट में भी फेल हो जाते हैं और फिर नकली वो बनाते हैं सर्टिफिकेट, नकली सर्टिफिकेट। ये हमारे समाज में ये सब बातें होती हैं। नकली डिग्री, नकली डिग्री, नकली डिग्री। आज कई नकली डिग्री वाले घूम रहे हैं। बाहर से ऐसा लगेंगे आपको जैसे प्रभु के दास हैं, लेकिन कितने लोगों की पैसों की चीटिंग की है, कितने लोगों को दुखाया है, कितने लोगों को सताया है। ऐसा लिखा है कि जब तुम यीशु को जानने के बाद भी इस तरह से काम करते हो, तुम यीशु मसीह को पैरों के तले, पैरन हेठा रोनते होता उनके लिए, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं। इसके लिए इस स्कूल में, प्रभु का दर्शन में, आपको परमेश्वर का भय सिखाया जाता है। क्योंकि मुझे मालूम है जब आप परमेश्वर का भय जानेंगे तो आपको ग्रेस का वैल्यू मालूम पड़ेगा। नहीं तो आपको ग्रेस का वैल्यू नहीं मालूम, नहीं तो अनुग्रह की वैल्यू नहीं। यीशु मसीह जो अनुग्रह हमारे लिए लेके आए उसकी वैल्यू नहीं मालूम है हमको। हम उस अनुग्रह को क्या समझते हैं ना, माना सस्ता, कुछ भी करो माफी तो मिलेगी ना, इसको ऐसा करो इसका ऐसा, माफी मिलेगी ना। ये 5 साल नहीं आऊंगा प्रभु के पास, फिर माफी मांग लूंगा। अगर ऐसी कोई बात हो गई घर में, या ऐसा कोई 19-20 बात हो गई, फिर मैं एकदम रेगुलर हो जाऊंगा, घर में माफी मांगूंगा, क्योंकि माफी तो वो देगा ही। सस्ता अनुग्रह समझते हैं, और यही लोग बहुत बड़ी तकलीफ में आते हैं। रोमियो 6 में लिखा है, क्या हम फिर पाप करें क्योंकि प्रभु का अनुग्रह है? पढ़ेंगे बहन। हाँ, कितने मेरी बहनों को याद है? हाँ, क्या हम फिर डांस बार में जाएं? फिर कल माफी मांग लेंगे प्रभु, कल आपके पास नाचेंगे प्रभु। हालेलुया। क्या हम इधर जाएं? क्या हम दारू पिए? क्या हम लूटें एक दूसरे को? क्या हम ब्याज पे पैसा लें? यहां पे ब्याज पे पैसा लेंगे, फिर इनका खा जाएं पैसा। हाँ? फिर क्या करेंगे? माफी मांगेंगे। हाँ, पढ़िए 6:2, 1 से पढ़ेंगे। चलो। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें? क्या हम पाप करते रहें? कि अनुग्रह बहुत हो? क्यों अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, हम जब एक बार बपतिस्मा लिया तो हम पाप के लिए मर गए। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, पानी में डूबकर आप पाप के साथ मर गए, और जब जी उठे तो यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं नए जीवन के लिए। पढ़िए, ऐसा लिखा है ना। तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? कैसे पाप में जीवन बिताएं भाई? पढ़िए आगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन को अंडरलाइन कीजिए। आपने जब बपतिस्मा लिया, जब पानी में से बाहर निकले, तो आप अब नए जीवन के लिए जी उठे। पुराने जीवन वाला नहीं, वो पापमय वाला जीवन नहीं, वो गड़बड़ी वाला जीवन नहीं, वो दुनिया के तौर तरीकों वाला जीवन नहीं। नया बोलो, नया, सफा नया, टोटल नया। हर एक पाप घृणा के, एक पाप घृणा के योग्य। अगर प्रभु कहता है ये करो तो यस प्रभु मैं ये करूंगा, प्रभु कहता है ये मत करो तो बिल्कुल नहीं करूंगा। माता पिता का आदर करो, जरूर करूंगा प्रभु।
पुराने नियम में था खाली के जिसके बाल पके हुए हैं उनका आदर करो, मां बाप का। लेकिन नए नियम में लिखा है सबका आदर करो। हालेलुया। पुराने नियम में लिखा था तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो, लेकिन नए नियम में है दुश्मनों से प्रेम करो। दुश्मनों से प्रेम करो। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु की जो बातें हैं, जो कान लगा के सुनेगा वही समझेगा। अगर आप यहां पे ध्यान से बैठे और सरेंडर होके बैठे तो ये बातें आपकी समझ में आएंगी, और इस बात का जो प्रतिफल है वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हालेलुया। आपको लगता होगा ये थोड़े बहुत जो पाप करते हैं उसमें आपको आनंद मिलता होगा। मैं बोलता हूं वो आनंद जीरो भी नहीं है। हालेलुया। इन श्रावण के महीनों में मैंने जुआ किया और मुझे मालूम है जुआ करने में कई लोगों को आनंद आता है। जुआरी मैं था, अयाशी, मैं फुल अयाशी करता था। मुझे मालूम था अयाशी करने में कितना मजा है। मैं अयाश था। दोस्ती यारी ग्रुप थी मेरी पूरी बड़ी ग्रुप दोस्ती यारी। लोगों को आनंद आता है दोस्ती यारी में, मुझे भी आनंद आता था। मेरी भी दोस्ती यारी थी। शहर से बाहर जाके अयाशी करते थे। लेकिन आज जब प्रभु के साथ मैं जीवन बिताता हूं सही तरीके से, तब मैं आपको सच्चाई बताऊं, वो सारे आनंद जीरो है। प्रभु के साथ चलने में जो आनंद है उसके जैसा आनंद मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। क्यों मालूम है? 1 2 3 4 5 इतने प्रतिफल प्रभु ने मुझे दिए। प्रभु के साथ चलने के जो प्रतिफल है उसकी निकटता में आनंद की 1000 तेरे एक तरफ गिरेंगे, 10,000 दूसरी तरफ गिरेंगे, लेकिन तुम्हारी हानि नहीं होगी। ये सारी प्रतिज्ञाएं जब हमारे जीवन में पूरी होती है ना, जैसे प्रतिफल मिलते हैं, तब आपको समझ में आता है कि दोस्ती यारी अयाशी, ये पाप करना वो करना, उनमें जो आनंद मिलता था, छी। पौलुस कहता है जो बातें यीशु मसीह के बाहर है वो सब मेरे लिए कूड़ा कचरा है। आज मैं यहां पे वेदी पे खड़े होके बोल सकता हूं दोस्ती यारी कूड़ा कचरा। दारू, मैंने इसके लिए दारू का बॉटल किसको दिया नहीं। मेरे घर में ओल्ड मॉन्क निकला, महंगा वाला मैं दारू पीता था, उसको मैंने कमोट में डाला क्योंकि मुझे मालूम पड़ा ये लायक किसी की है। हालेलुया। ये पोटी के ही लायक है, इसको पोटी में डालो। मेरा एक रिश्तेदार बोलता था मेरे को दो मेरे को दो मेरे को दो। नहीं देगा तेरे को मैं। हालेलुया। ये जिधर के लायक है उधर ही डालूंगा। मैं कई लोगों को जो खाते हैं ना, ये उनको बोलता हूं ये किधर के लायक है मालूम? ये पैर के नीचे रखने के लायक है, और तुम उसको मुंह में डालते हो। हालेलुया। जो बातें यीशु मसीह के अंदर नहीं है, बाहर है, वे कूड़ा कचरा है। ये बात दिन ब दिन मुझे समझ में आती जा रही है। दिन ब दिन मुझे समझ में आती जा रही है। मेरे भाइयों बहनों, आज जब आप यहां पे सुन रहे हो, पवित्र आत्मा आपको बोलना चाहता है कि स्टार्ट विद द फियर ऑफ गॉड। क्यों गड़बड़ घोटाले है मालूम है? क्योंकि आपने ABCD नहीं सीखी है। इक्वेशन क्यों नहीं आ रहे आपको? आप पाप के ऊपर जय क्यों नहीं पा रहे हो? आप दारू के ऊपर जय क्यों नहीं पा रहे हो? आप झगड़ों के ऊपर जय क्यों नहीं पा रहे हो? आपकी नीयत अभी तक ठीक नहीं है। लोगों के लिए, गरीबों के लिए नीयत ठीक नहीं है, पास्टरों के लिए नीयत ठीक, अपने पास्टर के लिए आपकी नीयत ठीक नहीं है। क्यों? एक ही चीज की कमी है, परमेश्वर का भय। क्योंकि परमेश्वर का भय बुद्धि का, जैसे ही परमेश्वर का भय आएगा ना, बुद्धि आती जाएगी। हालेलुया, बोलो हालेलुया। यीशु मसीह बुद्धि में बढ़ता गया। क्यों बुद्धि में बढ़ता गया? ऐसा लूका 2 में लिखा है, वो बुद्धि में बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रभु का भय था। उसका अंदर प्रभु का भय होने की वजह से वो अपने माँ बाप का आदर करता था। उसको मालूम था भले मैं परफेक्ट हूं, मेरे माँ बाप बेचारे परफेक्ट नहीं है,
फिर भी वो उसका आदर करता था। उसको मालूम था कि मुझे अपनी शोबाजी नहीं करनी है, मुझे पिता की शोबाजी करनी है। इसके लिए उसने कभी भी अपने आप को ऊंचा नहीं किया, हमेशा अपने पिता को ऊंचा करता था। इसके लिए बपतिस्मा के दिन पे ही पिता की वाणी सबने सुनी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत खुश हूं। क्यों? ABCD के साथ शुरू किया उसने। हम सबको क्या करना है? ABCD। आप ABCD से शुरू करेंगे ना, आपको आपकी सास इतनी अच्छी लगेगी। आप ABCD से शुरू करेंगे ना, आपको आपके धंधे के अंदर चीटिंग इतनी खराब लगेगी कि आप बोलेंगे किक मार के मैं इस चीटिंग को बाहर निकालूं। आप ABCD के साथ शुरू करेंगे ना, तो आपके मन में लोगों के लिए ऐसा आदर उत्पन्न होगा, ऐसा तरस आएगा। अपने दास को, अपने पास्टर को आप दुगना आदर देना चालू करेंगे। कब? जब ABCD पढ़ेंगे। ABCD हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको नकली डिग्री नहीं चाहिए, हमको असली डिग्री चाहिए। हालेलुया। असली डिग्री जो अपने परमेश्वर को जानेगा, वो यहां बांधकर बड़े बड़े काम करेगा। अगर मुझे गलत ही काम करने हैं, फिर इधर मत आओ ना यार। मैं तो अपने विरोधियों को बोलता हूं, अभी नहीं तो अभी बोलना चालू करूंगा। आप लोगों को प्रार्थना घर पसंद नहीं है ना, आपको यीशु मसीह का नाम पसंद नहीं है ना, मत आओ ना। हमको कई सत्संग पसंद नहीं, हम लोग नहीं जाते उधर। आपको अगर यहां पसंद नहीं है, आप नहीं आइए। पहले मैं बोलता था नहीं आइए, चेक कीजिए हम क्या खराब करते हैं, गलत करते हैं। नहीं बाबा नहीं, आपको पसंद नहीं है ना हम लोग। ABCD ये है परमेश्वर का भय, और परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। एक और वचन पढ़ेंगे, यस, नीति वचन 8:13। वेरी गुड। यस, जब प्रभु के भय के साथ प्रभु का अनुग्रह आपके पास आएगा ना, दैट विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कब? जब आप परमेश्वर के भय के साथ परमेश्वर के अनुग्रह, प्रभु का भय भी है, प्रभु का अनुग्रह भी है, प्रभु का भय भी है, प्रभु का अनुग्रह भी है। प्रभु का भय होते होते अगर कोई गलती हो गई, अगर कोई पाप हो गया, तो ग्रेस है। प्रभु का पाप, कोई गलती हो गई, मैं करना नहीं चाहता लेकिन हो गई गलती, ग्रेस है। और ऐसी आत्मिक उन्नति हो जाएगी आपकी कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर प्रभु का भय नहीं है तो फिर हाँ, चलो माफी तो है ही है, चलो ये भी करो, चलो ये भी करो, हाने तक करे चल, अभी तो कर दो, बाद में माफी मांगेंगे, अभी तो पिक्चर पे चले चलो। आज हमारे कई पास्टर्स पिक्चर देखने के लिए जाते हैं और फिर क्या करते हैं मालूम है? क्या कहते हैं? हम पिक्चर्स में से ऐसी बातें चुनते हैं जो हम वचन में बोल सकें। मैं बोला फिर उसमें जो बुरी बातें आती हैं वो क्या तुम्हारे अंदर फिल्टर लगा है इधर कि सिर्फ अच्छी बातें आएंगी और बुरी बातें नहीं आएगी? अगर कोई स्विमिंग पूल का सीन आ गया और कोई बहन स्विमिंग पूल में जा रही है, तो क्या इधर तुम्हारे अंदर वो लगाए, फिल्टर लगाए? क्या आप उधर आंखें बंद कर देंगे? ओ रे बखा रबा रूहलबो खरबो सखो रबो बाबू। अगर कोई पति पत्नी का सीन है बेडरूम का, तो फिर क्या फिल्टर लगाए इधर आपको? हा? ये कौन लोग हैं थिएटर में जाके, खुले पास्टर लोग जाके, जिनको भय नहीं है? कौन से पास्टर हैं जो अपनी कलीसिया के अंदर पैसों की लेन देन अलाउ करते हैं? वो खुद पैसों की लेन देन करते हैं, खुद ब्याज पे पैसा देंगे। कौन? जिनको भय नहीं है प्रभु का, जिनको प्रभु का भय समझ में ही नहीं आया, इसके लिए प्रभु का अनुग्रह ही समझ में नहीं आया। क्योंकि परमेश्वर के भय को नहीं जाना है, इसके लिए प्रभु के अनुग्रह को चीप समझा है। चीप है ना,
टेकन ग्रांटेड। कैसे पत्नी होती है, पत्नी है, हाँ है ना, किधर है, होगी ना घर पे बैठी होगी, होगी घर पे बैठी होगी, पागल है क्या तू? हाँ, आपको पूछ रहा हूं पत्नी, यस पत्नी है ना, उसका नाम कविता बसंतानी, दासी है वो प्रभु की, मेरे लिए बहुत मददगार है। जो वैल्यू करेगा वो इस तरह से बात करेगा, जो हल्के तरीके से लेगा वो बोलेगा पत्नी हाँ है ना, किधर है, किधर है, होगी ना घर पे, क्या कर दे, खाना वाना पका दिए, बच्चों को पालती होगी, उन्हें गालियों न कर, जाला बाले गालियों न कर, ब्यूं गालियों कर, हल्की तरह से। प्रभु का घर जाते हो, हाँ जाते हैं ना, कभी जाते हो, जब टाइम मिले, कभी मिलता है टाइम, फ्राइडे को फैक्ट्री बंद रहता है, आगे 2 घंटा पीछेगा, जाके आते हैं ना। ये कौन लोग हैं? प्रभु के घर को वैल्यू मालूम नहीं। जिनको वैल्यू मालूम है ना, उनके सामने प्रभु के घर का बात निकालो खाली, तो दाऊद की तरह आवाज निकलेगा। प्रभु के घर का एक दिन दूसरे 1000 दिनों से ज्यादा होता है। जब किसी ने यह मुझसे कहा आओ प्रभु के घर में चले, तो मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। हालेलुया। उनसे स्वर्ग की बात निकालो और वो बोलेंगे ओ स्वर्ग में मेरा और कौन है, पृथ्वी पर मुझे यीशु मिल गया तो मुझे और क्या चाहिए। केड़ो चो मां वचन पढ़ो लाए केड़ो, हाँ 8:13 पढ़िए। यहोवा का बैर मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। ना फिर से बहन, और धीरे धीरे पढ़िए। यहोवा का बैर मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। हालेलुया। मैं कई बार सोचता था कि प्रभु आप तो उल्टा ज्यादा अच्छी शिक्षा लेके आए प्रभु, लेकिन मैं आजकल के विश्वासियों को देखता हूं और मैं पुराने नियम के लोगों को देखता हूं, तो पुराने नियम के लोग फिर भी अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन ये नए नियम के लोग तो बहुत गड़बड़ दिख रहे हैं। हालेलुया। जो काम पुराने नियम के संतों ने गलत नहीं किए, वो नए नियम के हमारे जो विश्वासी हैं वो करते हैं। ऐसा क्यों प्रभु, ऐसा क्यों? आप तो मूसा से भी, मूसा तो आपका सेवक है, आप तो खुद प्रभु हैं। मूसा तो खाली कायदा लेके आया, आप तो अनुग्रह लेकर आए। तो हमारे संत और पावरफुल होने चाहिए ना। हालेलुया। लेकिन पावरफुल क्यों नहीं है? तब प्रभु ने मुझसे बात की और बोले वो जिस यीशु को मानते हैं ना, वो कोई दूसरा यीशु है। जो मुझे मानते हैं ना, वे लोग पावरफुल हैं। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए, इस दुनिया में 2 किस्म के यीशु का प्रचार होता है। एक यीशु कौन सा है मालूम है? एक यीशु जिसका वो प्रचार करते हैं, वो बोलता है सब चलता है, वो वाला यीशु। और कई कलीसिया में उसी यीशु का प्रचार, सब चलता है, आप इधर एक काम करो ब्रदर, 10 मिनट आओ खाली, बस आखिर के 15-20 मिनट, बस सब भला हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा। अभी नया बिल्डिंग बना रहे हैं, आप अपना हिस्सा देख के जाना, हम प्रार्थना करेंगे ना आपके लिए, हम है ना आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। हाँ, आपको 15 दिन किधर काम है, 15 दिन धंधे में, हाँ नहीं आओ, 15 दिन के बाद आओ आओ आओ, प्रभु आपको आशीष करे। लेकिन एक यीशु ऐसा भी है जो ओरिजिनल यीशु है, जो चाबुक लेके घूमता है। ये वाला ओरिजिनल यीशु है। कौन सा? चाबुक वाला। और हम जिस यीशु का प्रचार करते हैं वो चाबुक वाला है। दे धनाधन, दे धनाधन, दे धनाधन। हालेलुया। दे धनाधन। हालेलुया। जो टीपी लोगों को इधर से निकालता है, टीपी लोग, आपको मालूम है टीपी मतलब टाइम पास। ये जो आखिर में 15 मिनट आते हैं, आधा घंटा आते हैं, या तो जब वचन का प्रचार होता है बाहर जाके फोन, हेलो
अंदर कलीसिया चल रही है और ये महाशय अल्लाह अलाउड है। पास्टर देखता है उसको, फिर पास्टर भी चला जाता है। हेलो, हाँ क्या है? हाँ आता हूं, हाँ आता हूं। दो किस्म के यीशु हैं जिसका प्रचार होता है पूरी दुनिया में। दो किस्म के यीशु, एक ओरिजिनल यीशु चाबुक वाला, हालेलुया, एक्शन वाला, और दूसरा यीशु सब चलता है। दो किस्म के सुसमाचार हैं। एक सुसमाचार है बस तुझा भलो ही थी, भलो भलोड़े भलो तुझो भलोड़े भलो, हालेलुया। उल्लासनगर जो भलो थींदो भलो भलो, हालेलुया। वो भलो ही भलो, भलो ही भलो, भलो ही भलो, दही भलो, एवन वारे दही भलो। लेकिन दूसरा सुसमाचार है जिसमें इन्हें मेरी बातें मानना सिखाना। टीच देम टू डू व्हाट आई हैव टॉट यू। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम पवित्र बनो। अभी यहां पे तो बहुत ज्ञान की बातें होती हैं, लेकिन आप इसमें से कितनी बुद्धि प्राप्त करते वो आपके ऊपर है। इस ज्ञान को जब मानेंगे, इस सच्चाई को मानेंगे, बुद्धिमान होते जाएंगे। फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय, जो मेन शुरुआत है, हालेलुया, जिससे कुछ मार्क्स मिलती हैं लेकिन उसके बाद ग्रेस मिलता है तो पास हो जाते हैं। हालेलुया। प्रभु का भय कुछ काम करता है लेकिन बाकी का काम ग्रेस करने वाला है। इसके लिए दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर बेटा चाहिए तो पत्नी भी चाहिए और पति भी चाहिए। बई हुंदा तब पुत्र जमंदू, हालेलुया। अगर एक कोई भी नहीं होगा, पति बोलेगा मुझे पत्नी नहीं चाहिए लेकिन बेटा चाहिए, नथिंग दे, पहले पत्नी लो, पत्नी के साथ बाकी पाओ तो बेटा होएगा। पत्नी बोलेगी मुझे भी बेटा चाहिए, पति तो मालूम है पति का रिकॉर्ड खराब है, पति नहीं चाहिए। नहीं बेटा, मेरी बच्ची तुमको पति चाहिए, तुम पति के साथ बाकी पाएगी तो बच्चा होगा। फियर ऑफ गॉड भी चाहिए, ग्रेस ऑफ गॉड भी चाहिए, परमेश्वर का भय भी चाहिए, प्रभु का अनुग्रह भी चाहिए, तब हियाब बांधकर हम बड़े बड़े काम करेंगे। बोलो यीशु मसीह की जोरदार ताली मेरे प्रभु के लिए बजाएं। आज वो दूसरे वाले यीशु मसीह